यो व्हाट्सएप क्या बोल रही पब्लिक चालू कर दे क्या? सो हेलो गाइस, माय नेम इज एक्चुअली इट डजंट मैटर या बट स्टोरी दैट डज। दिस इज वन लास्ट राइड, लेट्स गो देन। शुरू से शुरू करते हैं। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो इन 3 चीजों के सहारे हासिल कर सकता है। उस चीज की तलब, उसकी चाहत और उसकी शिद्दत। ये 3 चीजें इंसान को बाकी सब काम करने पर मजबूर कर देती है, या यूं कहे कि हिम्मत और ताकत देती है। मैंने भी यही सोचा था और यही सुना था, मगर आज एक नई बात जानी कि अगर इंसान के पास किसी चीज को हासिल करने या किसी को पाने की तलब, चाहत और शिद्दत भी हो, तो सिर्फ एक चीज इंसान को अपनी चाहत तक पहुंचने से रोक देती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको शायद इस बात का एहसास हो जाएगा कि कभी कभी ज़ईफ़ों की नसीहतें या जिंदगी के तजुर्बे गलत भी साबित हो सकते हैं। तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके भी कुछ काम आ जाए। क्या सोच रहे हो? यस, दिस इज मी। हैदराबाद के किसी हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड पर मैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा था। शायद किसी ने सच ही कहा है कि रॉकेट और लड़की इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। खैर, ये कहानी की शुरुआत तो नहीं और ना ही इसका इख्तिताम है। मेरी कहानी तो मुंबई से शुरू हुई थी, जहाँ मैं अपने भाई बहन और पेरेंट्स के साथ रहता था। सबसे छोटे होने की वजह से शायद सबको लगता था कि मुझे घर के मसले और सीक्रेट्स के बारे में क्या ही पता होगा, इसलिए मैं भी इग्नोर ही कर देता था। मगर मुझे सब पता होता था और सब चीज़ों का एहसास भी था, जैसे पेरेंट्स का सेपरेशन, एक भाई के जॉब का मसला जिसकी वजह से घर चलाने में मसले, दूसरे भाई के जॉबलेस और एटीट्यूड का मसला, बहन की शादी के मसले वगैरह वगैरह। एहसास, साला ये एहसास भी बहुत जानलेवा चीज़ है। ना हो तो भी मसला और अगर हो तो भी मसला। खैर, अब आप ये कहेंगे कि ये तो घर घर की कहानी है, शायद सही बात है, पर मेरे ये सब बताने का मकसद सिर्फ यही है that I am just a common man like everyone else। अब जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था कि नाम कोई मायने नहीं रखता, बट स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए एक नाम तो चाहिए ही। सो इसलिए लेट्स कॉल माय कैरेक्टर अयान। अब चूंकि अयान घर के हालात बचपन से देखता आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में ये बात घर कर गई कि घर को संभालने के लिए अपने आप को भुलाना होगा, जैसा कि उसका बड़ा भाई ऑलरेडी कर रहा था। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना अब उसका सपना कम मजबूरी ज़्यादा बन गया था। वो मेहनत करके पढ़ाई करने लगा, यहाँ तक कि जब उसके साथ के बच्चे गर्मी की छुट्टियों में खेलते रहते थे, तो वो अपनी नेक्स्ट क्लास का सिलेबस पढ़ता रहता था। उसकी इस आदत ने उसे एक अच्छा स्टूडेंट तो बनाया ही था, और साथ ही घर वालों की नज़रों में एक उम्मीद की किरण भी जगा दी थी कि एक दिन मेरा बेटा या मेरा भाई बड़ा होकर कुछ करके कुछ बनकर दिखाएगा। फाइनली जिसका सब घर वालों को डर था वही हुआ, उसके पेरेंट्स का सेपरेशन। अयान और उसके भाई बहन अंदर से टूट गए। फादर ने घर छोड़ दिया और सब बच्चे मॉम के साथ रहने लगे। पैसे की तंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बड़े भाई ने भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और नौकरी करनी शुरू कर दी, जिससे घर के रोज के खर्चे चल जाया करते थे। अयान का दूसरा बड़ा भाई, जो उससे 3 साल बड़ा था, वो गलत दोस्तों में और गलत सोबतों में पड़ गया, जिससे पूरे घर का माहौल भी डिस्टर्ब होने लगा। हर कोई उसे ताने देता और हमेशा नीचा दिखाता रहता। हर किसी को लगता कि उसकी गलत हरकतों के लिए उसकी बुरी दोस्तियाँ और उसके गलत फैसले हैं, मगर सिर्फ अयान को ऐसा लगता था कि वो
माँ बाप के अलग होने की वजह से टूट गया है। सब ने उसको नाकारा और नाकाम कह कहकर उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। अब किसी को कैसे समझाए कि जब खेलने कूदने की उम्र में अगर घर चलाना पड़ जाए तो उस बच्चे पर क्या बीतती है, ये तो वही बता सकता है। इस वक्त उसकी उम्र 15 साल की थी, बड़ा भाई 18 साल का और अयान सिर्फ 12 साल का था। उसका 15 साला भाई और इकलौती बहन एक ही उम्र के थे। कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा। बड़ा भाई कमा के लाता तो घर के खर्चे चला करते थे। कुछ सालों बाद बहन की भी शादी कर दी गई। रिश्तेदारों से थोड़े पैसे लेकर थोड़ा खुद जमा करके बहन को अपने घर रवाना कर दिया गया, मगर हालात काबू में नहीं आ पाए। वो सब हर साल भाड़े के एक घर से निकलते और दूसरे में जा पहुंचते। अब तो शायद उन सबको इस खाना बदोशी की आदत सी हो गई थी, मगर अयान पे कुछ करने का और कुछ बन के घर के हालातों को सुधारने का प्रेशर वैसा का वैसा ही रहा। अब कहते हैं माँ बच्चों की परवरिश में बहुत अहम किरदार निभाती है, मगर किसी ने बाप का हिस्सा ना बताया। पर कहते हैं ना, चाहे इंसान हो या कोई चीज़, होने के बाद ही उसकी कदर आती है। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरते रहे। अयान अब 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुका था और 4 महीने का टाइम था रिजल्ट आने के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना कोई जॉब कर ली जाए कि जिससे घर का खर्चा ना सही मगर अपने खर्चे के लिए घर से पैसे ना मांगना पड़े। मगर उसको कोई जॉब कैसे देता, वो तो अभी सिर्फ 15 साल का था। तो उसने अपनी फेक एज बताकर और घर वालों से छुपकर एक सिम कार्ड की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे डर था कि शायद घर वालों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे को पढ़ने की बजाय काम पे लगा दिया। मगर ये तो सिर्फ अयान को लग रहा था, क्योंकि 2 महीने बाद जब घर वालों को मालूम पड़ा तो वो तो खुश हुए कि घर के खर्चे थोड़े आसान हो जाएंगे। बेचारा अयान, ये कैसे भूल गया कि घर के हालात उसकी सोच से भी ज़्यादा खराब थे। इतने बड़े शहर में रहना वाकई में किसी चैलेंज से कम नहीं था। खैर से अयान के बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आया और आगे की पढ़ाई के लिए उसने कॉलेज ढूंढना शुरू कर दिया। मगर जब उसने रिश्तेदारों की बातें सुनी तो उसे अपनी औकात का पता चला। रिश्तेदारों का कहना था कि क्यों पढ़ाई में इतना पैसा ज़ाया कर रहे हो, कोई छोटा मोटा हुनर सिखा दो, जैसे प्लम्बर, मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन का, और किसी दुकान पे काम पे लगा दो। पर फिर अयान ने सोचा कि पता नहीं रिश्तेदारों को क्या लेना मेरी पढ़ाई और उन पे खर्च होने वाले पैसों से। तब समझ में आया कि भाई की सैलरी में तो सिर्फ घर का खाना बनता था, बाकी के खर्चे तो रिश्तेदारों के पैसों से ही चल रहे थे। बस फिर क्या था, अयान ने पढ़ाई ही छोड़ दी और अपने एक कज़िन भाई के साथ काम पे जाने लग गया। सब उनको सोनू भाई कह के बुलाते थे। सोनू भाई इलेक्ट्रिशियन थे और छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। वो अयान को दिन के 50 रुपये देते और साथ ही साथ काम भी सिखाया करते थे। अयान उनके साथ तरह तरह की साइडों पे जाने लग गया और काम सीखने लग गया, इस उम्मीद में कि आगे चल के वो जब पूरी तरीके से काम सीख जाएगा तो उसे भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाया करेंगे, जिसके चलते वो काफ़ी पैसे कमा सकता है। इसी काम के सिलसिले में वो महीनों घर से दूर साइडों पर ही रहता और काम करता। उसने ना दिन देखा ना रात। वो एक चादर बिछाकर एक कोने में साइड पर सो जाता और फिर सुबह होते ही काम पे लग जाया करता था। अयान ने तो इसी काम को अपना फ्यूचर मान लिया था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 今度こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからパス。大会は見に行くから。